बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस और कैटालाइसिस। स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नॉलेजफुल है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। सबसे पहले पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कैटालिसिस। व्हाट इज कैटालिसिस? स्टूडेंट्स, कैटालिसिस एक प्रोसेस है, एक केमिकल रिएक्शन है जो कैटलिस्ट की मौजूदगी में अकर होता है, वाक़ होता है। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज कैटालिसिस। द प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। जो भी केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट की मौजूदगी में वाक़ हो जाए, प्रोसीड हो जाए, उसको हम कहते हैं कैटालिसिस और कैटालाइसिस। एक्चुअली कैटालिसिस में इस कैटा का मतलब है कैटलिस्ट एंड लाइसिस का मतलब है ब्रेकिंग, स्प्लिटिंग। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो बॉन्ड टूटते हैं, तो बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर हम हीट के जरिए बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो उसको कहते हैं थर्मोलाइसिस। अगर हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं सनलाइट की रोशनी में की मौजूदगी में, उसको फोटोलाइसिस कहते हैं। और अगर हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कहते हैं कैटालाइसिस। वो भी कैटालाइसिस है। सिंपली हमने डिफिनीशन किया, जो भी प्रोसेस, जो भी केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट की मौजूदगी में वक़ू पज़ीर होता है, उसको हम कैटालिसिस प्रोसेस कहते हैं। व्हाट इज कैटलिस्ट? हमने कहा कि कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो भी केमिकल रिएक्शन अकर होता है उसको कैटालिसिस कहते हैं। व्हाट इज कैटलिस्ट इटसेल्फ? सो लेट्स कम्स फॉरवर्ड। कैटलिस्ट, स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट एक एटम होता है, आयन होता है, कंपाउंड होता है, फार्मूला यूनिट होता है, सिंपली a chemical substance, a chemical species. Any substance, any chemical species, catalyst is a substance which speeds up the rate, raftar, speed, velocity of a chemical reaction. वो सब्सटेंस, वो एटम, आयन, मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, शुरू नहीं करता। ऑलरेडी इनिशिएटेड केमिकल रिएक्शन जो ऑलरेडी शुरू है, उसका रफ्तार तेज करता है, उसको स्पीड अप करता है, टाइम सेव करता है। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है, एंड रिकवर्ड एट द एंड, जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो इस कैटलिस्ट को हम हासिल कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, अनचेंज्ड बाय मास एंड बाय कंपोजिशन। दो प्रॉपर्टीज इसकी है। जब भी हम कैटलिस्ट को दोबारा रिकवर करते हैं तो इसकी मास और कंपोजिशन में कोई चेंज, कोई तब्दीली नहीं आती। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहां पर ये मैंने लिखा है पोटाशियम क्लोरेट, एक सॉल्ट है, पोटाशियम क्लोरेट। जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक करते हैं पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, तो ये प्रोसेस स्लो है। अगर हम थोड़ी मिकदार में मैंगानीज डाइऑक्साइड इसमें डालते हैं, कितना, फर्ज करें मैंने 2 ग्राम मैंगानीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया, और इसका कंपोजिशन तो आपको पता है कि ये मैंगानीज और ऑक्सीजन से बना है 1:2 में। 1 मैंगानीज है और 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। तो जब ये रिएक्शन स्पीड अप करता है, सारे पोटाशियम क्लोराइड को पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, तो लास्ट में जब हम इसको दोबारा हासिल करते हैं, आइसोलेट करते हैं, तो यही 2 ग्राम हमें मिलेंगे। इसका मास सेम होगा और यही MnO2 मिलेगा, 1:2 में इसका कंपोजिशन होगा। तो न तो मास चेंज होगा और न कंपोजिशन चेंज होगा। तो है ना मजे की बात, एक रिएक्शन को स्पीड अप करो, रिकवर करो, दूसरे को स्पीड अप करो, बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज अ कैरेक्टर ऑफ कैटलिस्ट। स्टूडेंट्स, अब आते हैं मजीद डिटेल की तरफ। ये डायग्राम भी है, इसको एक्सप्लेन करते हैं, बहुत जरूरी है डायग्राम।
A catalyst works by changing the reaction path through a lower energy activated complex. अब भी मैं यहां आता हूं स्टूडेंट्स, ये देखिए एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम एनर्जी लेते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या है, मैंने यहां पर रिएक्टेंट्स लिए, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, जो भी है बस रिएक्टेंट्स है। ठीक है, आपने कोलिजन थ्योरी पढ़ी है, आपने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पढ़ा है, पिछली वीडियो पे जाके देख ले, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब भी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक रुकावट होता है, एक बैरियर होता है, एक हिल, एक पहाड़ होता है। मैं मिसाल देता हूं पहाड़ का। द रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स मस्ट क्लाइंब ओवर दिस हिल। रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल को जरूर इधर आना है, बाद में नीचे जाके प्रोडक्ट बनाना है। डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होती, डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होते, ये एक बैरियर है। अब रिएक्टेंट्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है? फॉर एग्जांपल 30 जॉल है या 30 किलो जॉल है, तो 30 किलो जॉल एनर्जी तो कम है, तो हमने क्या करना है और कितना चाहिए? यहां पर एक एनर्जी 50 जॉल है, 50 जॉल, तो हमने मजीद इसको 20 जॉल एनर्जी प्रोवाइड करनी है ताकि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहां पहुंच सके और फिर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो। तो इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसके ऊपर भी टॉपिक है इसी चैप्टर में, एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मोर देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है और ये इससे ज्यादा है, 50 है, 30 जॉल इससे ज्यादा है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मोर देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी which is required to convert the reactants into products is called activation energy। तो हमने एक्टिवेशन एनर्जी 20 जॉल प्रोवाइड करनी है ताकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो। अब यहां पर देखिए 30 जॉल है, तो कुछ मॉलिक्यूल तो ऐसे होंगे कि आफ्टर कोलिजन इसकी एनर्जी 30 से 40 हो जाती है, फिर भी यहां पर आकर बैकवर्ड पर आ जाते हैं, फिसल जाते हैं, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत, इतनी एनर्जी नहीं होती। 50 जॉल एनर्जी उसके पास नहीं है, ट्राई तो करते हैं, हाँ यहां गई, वापस आ गई। तो 40 जॉल तक कुछ मॉलिक्यूल के साथ एनर्जी है, लेकिन ज्यादा तो नहीं है, तो ये कन्वर्ट नहीं हो सकती इस कंडीशन के ऊपर प्रोडक्ट्स में। अब ये है ये वाला, यहां से यहां तक डिफरेंस कितना है? 30 से 50 तक, 20 जॉल ये एक्टिवेशन एनर्जी है। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। जब हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं तो 20 जॉल प्रोवाइड करना पड़ेगा, वरना ये कोशिश करेंगे स्लिप हो जाएंगे, कोशिश करेंगे बैकफुट पर आ जाएंगे, गिर जाएंगे। अब हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कमाल कैटलिस्ट का, कैटलिस्ट ऐड कीजिए। कैटलिस्ट आपने ऐड किया तो क्या करता है कैटलिस्ट? अ कैटलिस्ट वर्क्स बाय चेंजिंग द रिएक्शन पाथ। ये यहां ये करता है, रास्ता, शॉर्टकट रास्ता ढूंढता है। ये रिएक्टेंट्स को चुपके से यहां शॉर्टकट रास्ते पे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, पाथ चेंज कर देते हैं। चलो यहां नहीं, यहां तो बहुत बड़ा बैरियर है, बहुत बड़ा पहाड़ है, इस रास्ते से जाते हैं। तो ऑलरेडी तो कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी 40 तक है, तो ये तो आ जाएंगे, अब प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन शुरू होगा। और जो बाकी है इसको 30 से 40 तक एनर्जी बढ़ानी होगी, तो सिर्फ 10 जॉल मजीद एनर्जी दरकार होगी। कितनी? 10। वहां तक तो 50 तक पहुंचाने के लिए 20 जॉल दरकार थी। तो यहां पर ये देखिए एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। द हाइएस्ट पॉइंट और रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी के दरमियान जो डिफरेंस है, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो कैटलिस्ट क्या करता है? चेंजिंग द पाथ ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये पाथ को चेंज करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है।
एक्टिवेशन एनर्जी 20 दरकार थी विदाउट कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट आपने डाला तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया कितना 10। अब 10 जॉल एनर्जी प्रोवाइड करने से कुछ मालिक्यूल को तो ऑलरेडी 10 है 40 है, वो तो जाएंगे प्रोडक्ट्स में, लेकिन और को सिर्फ 10 जॉल एनर्जी दरकार होगी। तो थोड़े टाइम में ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, सारा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा और हमारे साथ टाइम बच जाएगा। तो ये इसका एक्चुअल कमाल है। A catalyst, again मैं समझाता हूं, a catalyst work by changing the reaction path to a lower energy activated complex। यहां पर जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनेगा ये लो एनर्जी वाला होगा, 40 जॉल वाला होगा। यहां पर जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट स्टेट बनता है तो हाई काइनेटिक एनर्जी वाला है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, बाय चेंजिंग द पाथ through which a chemical reaction occurs, a catalyst can lower that। जिस रास्ते से रिएक्टर्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इस शॉर्टकट डिस्टेंस को फॉलो करने के लिए कैटलिस्ट में इस एबिलिटी मौजूद है और रिएक्शन स्पीड अप होगा, ये फास्ट होगा। यहां पर आइए, इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, A catalyst doesn't start the reaction। ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, ऑलरेडी रिएक्शन स्टार्ट है, थोड़ा बहुत हो रहा है, 1 2 3 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, 50 जॉल है कि वो हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मॉलिक्यूल वापस गिर जाते हैं। तो जब पाथ चेंज होगा तो बहुत सारी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी तो इतनी है कि इस रास्ते से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो ये ऑलरेडी इनिशिएटेड, ऑलरेडी स्टार्ट रिएक्शन को स्पीड अप करता है, इनिशिएट नहीं करती, शुरू नहीं कर सकती, ऑलरेडी स्टार्ट रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। यहां देखिए, स्पीड अप द ऑलरेडी इनिशिएटेड रिएक्शन, जो ऑलरेडी शुरू है लेकिन स्लो है, स्लो। तो तेज करने के लिए हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अहम बात और भी है, वो कौन सा? ये कैटलिस्ट में भी कैटलिस्ट हो सकता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट, व्हाट इज पॉजिटिव कैटलिस्ट? इसको हम एक्सेलरेटर भी बोलते हैं। एक्सेलरेटर, गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है स्पीड बढ़ाने के लिए, दबा दिया स्पीड बढ़ गया, थोड़े टाइम में आप फासिला कवर करेंगे, मंजिल मकसूद तक जब पहुंच जाएंगे, लेकिन ज्यादा एक्सेलरेटर नहीं देना वरना जल्दी अस्पताल पहुंच जाओगे। ठीक है, अल्लाह खैर करे। स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट पॉजिटिव भी होता है, इट कैन बी नेगेटिव कैटलिस्ट। द कैटलिस्ट व्हिच जनरली स्पीड्स अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। इसको एक्सेलरेटर भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, पोटेशियम क्लोराइड की रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, पोटेशियम क्लोराइड को डिकम्पोजिशन को, पोटेशियम क्लोराइड की डिकम्पोजिशन ब्रेकिंग को स्पीड अप करने के लिए हम मैंगनीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़े टाइम में इस पोटेशियम क्लोराइड को ब्रेक करके पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, टाइम सेव करता है। दिस इज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट, दिस इज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट। इट कैन बी नेगेटिव। इसको डिसेलरेटर भी बोलते हैं, स्पीड को कम कर देते हैं। इसको रिटार्डेंट, रोकने वाला कहते हैं, स्पीड को रोकता है, ब्रेक का काम करता है। इनहिबिटर, इनहिबिशन करता है, रोक के रखने वाला इनहिबिटर भी हो सकता है। कौन सा एग्जांपल है? अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को ब्रेक करते हैं वाटर और ऑक्सीजन में, तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए हम ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं। So glycerin is a decelerator, it is inhibitor, it is retardant, it is negative catalyst for the decomposition of hydrogen peroxide into water and oxygen। Students, positive catalyst के बहुत सारे एग्जांपल हैं। हाबर प्रोसेस में जब हम अमोनिया तैयार करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस से अमोनिया तैयार करते हैं, तो उसमें आयरन कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ हम मिलाते हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में। तो इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज या कन्वर्ट करने के लिए
हम विनीडियम पेंटॉक्साइड का इस्तेमाल करते हैं ताकि टाइम सेव हो और थोड़े टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। इस तरह हाइड्रोजनेशन के लिए हम निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल कहने का मतलब ये है कि कैटलिस्ट में भी पॉजिटिव, इट में भी नेगेटिव। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और कैटलिस्ट सेम फेज में है, रिएक्टेंट भी सॉलिड है, प्रोडक्ट भी सॉलिड है, कैटलिस्ट भी सॉलिड है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसेस है, कैटलिस्ट भी गैस है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लिक्विड स्टेट में है, कैटलिस्ट भी सेम फेज में है लिक्विड में, इसको हम बोलते हैं इस प्रोसेस को होमोजीनियस कैटालिसिस। और अगर स्टेट डिफरेंट है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लिक्विड या सॉलिड स्टेट में है और आप गैसियस कैटालिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट गैसेस है और आप सॉलिड कैटालिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन क्या है? गैस। नाइट्रोजन क्या है? गैस। अमोनिया बन रहा है, क्या है? गैस। कैटालिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं आयरन, क्या है? सॉलिड। तो कैटालिस्ट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ एक फिजिकल स्टेट में नहीं है, इसका फिजिकल स्टेट चेंज है। इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो कैटालिसिस में भी होमोजीनियस, इट में भी हेट्रोजीनियस। थैंक्स अ लॉट। बट लाइक देना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना।